नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित कबीर के साखियों की व्याख्या कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में कबीर के विरह का अंग से साखियाँ संकलित की गई हैं। यहाँ कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के वियोग के कारण आत्मा का विरह दिखा रहे हैं। आत्मा जब परमात्मा से अलग हो जाती है और गुरु के मार्गदर्शन के पश्चात आत्मा को जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तब वह आत्मा उस परमात्मा के वियोग में निरंतर रोती रहती है। यहाँ पर कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, अपितु कबीर के राम यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म राम है। बिरहनी विरहिन उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन के काम। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी आत्मा को विरहिणी स्त्री के रूप में चित्रित कर रहे हैं। विरहिणी आत्मा अपने पति परमात्मा से विलग होकर के उसके विरह में निरंतर दुखी रहती है और उस परमात्मा रूपी राम के दर्शन करना चाहती है। इस कारण यह विरहिणी आत्मा कभी जागृत हो जाती है, कभी उठती है, कभी गिरती है। अर्थात कभी इस आत्मा को चैतन्यता की अवस्था प्राप्त हो जाती है और कभी यह आत्मा उस परम तत्व से दूर हो जाती है। तो इस अवस्था में यह आत्मा विरह में व्याकुल रहते हुए उस परम तत्व की खोज में, उस परम तत्व के दर्शनों के लिए निरंतर व्याकुल रहती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा से कह रही है कि यदि यह शरीर का अंत हो जाएगा, देह त्याग हो जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, तो मृत्यु के पश्चात यदि दर्शन आप प्रदान करेंगे तो उन दर्शनों का क्या काम है। यानी कि मृत्यु के बाद में यदि दर्शन दें तो फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब यह देह ही समाप्त हो जाती है तो अंततः एक न एक दिन इस आत्म तत्व को परमात्मा में लीन होना ही है। और यह देह, यह शरीर कबीर मानते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का साधन मात्र है, और जब साधन है तभी यदि उस परम तत्व के दर्शन हो जाए तो कबीर के अर्थों में सही है। बाकी मृत्यु के बाद में उस दर्शनों का कोई अर्थ नहीं रहता। मुआ पीछे जिन्हें मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोहा सब पारस कोणे काम। प्रस्तुत पद भी पहले वाले प्रसंग में ही है कि आत्मा को यहाँ विरहिणी नायिका कबीर बता रहे हैं और परमात्मा पति है। आत्मा उस परम तत्व से, उस परमात्मा से दूर हो गई है। आत्मा जब परमात्मा से दूर होती है तो माया अपने आवरण से उस आत्मा को आच्छादित कर लेती है। दर्शन में इसे अविद्या कहा गया है और आत्मा को ये एहसास ही नहीं होता कि वह उस परम तत्व से दूर हो चुकी है। लेकिन जब गुरु मिलते हैं और गुरु तत्व ज्ञान का, तत्व दर्शन का, तत्व ज्ञान का संदेश अपने शिष्य को देते हैं, तब शिष्य को यह ज्ञान होता है, यह भान होता है कि यह आत्मा उस परमात्मा से दूर हो गई। तब यह आत्मा उस परमात्मा के लिए लालायित हो उठती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मृत्यु के बाद में परमात्मा मिले, यह शरीर समाप्त हो जाने के बाद, शरीर का अंत हो जाने के बाद यदि परमात्मा मिले तो फिर कोई काम के नहीं रहेगा। फिर क्या मतलब है उस परमात्मा की प्राप्ति का। क्योंकि जैसे किसी के पास लोहा हो और वह व्यक्ति उस लोहे को हर पत्थर के साथ घिसता जाए, क्या पता कौन सा पत्थर पारस पत्थर है,
और यह लोहा मेरा उस पारस को छूते ही सोना बन जाए, इस आकांक्षा से वह व्यक्ति हर पत्थर पर उस लोहे को घिसता चले और अंततः वह लोहा घिस कर के समाप्त हो जाए और कुछ शेष ना बचे। तब पारस यदि मिल भी जाए उस अवस्था में, तो उस पारस पत्थर का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि लोहा तो बचा ही नहीं, फिर स्वर्ण क्या बनेगा। ऐसे ही यह शरीर उस परम तत्व की प्राप्ति में विभिन्न साधन पद्धतियों से, विभिन्न साधना पद्धतियों से, भक्ति मार्ग से गुजरता हुआ यदि मृत्यु तक पहुंच गया और परम तत्व उससे मिला ही नहीं, वह परमात्मा उसे प्राप्त ही नहीं हुआ, तो इस जीवित अवस्था में उस लोहे का सोना कैसे बनेगा, क्योंकि परमात्मा तो प्राप्त ही नहीं हुआ और यह लोहा रूपी शरीर समाप्त हो गया। तो पारस यदि बाद में मिलता है तो उस पारस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित अवस्था में ही उस परमात्मा यदि मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में उस परमात्मा के मिलने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। धन्यवाद।